राजनीति बहुत कठोर भी होती है गणेश। हम सब जानते हैं कि एक अध्याय का अंत होता है तो फिर सवाल पूछे जाने लगते हैं कि अब इसके आगे क्या, अगला अध्याय कैसे शुरू किया जाएगा। क्या ये माना जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों में सुनेत्रा पवार क्या वो डिप्टी सीएम बन सकती हैं, क्योंकि वो राज्यसभा की सांसद भी हैं, या फिर उनके दोनों बेटों में एक बेटे ने 2019 में चुनाव भी लड़ा था लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा, या फिर पवार परिवार मतलब शरद पवार और अजित पवार का परिवार एक साथ आ सकता है। अब यहाँ से आगे महाराष्ट्र की सियासत किस ओर बढ़ती हुई आप देख रहे हैं? बिल्कुल चित्रा, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल सभी लोगों के मन में है, चाहे वो बारामती हो या महाराष्ट्र के लोग हो और या अजीत पवार की पार्टी से जुड़े लोग हो, क्योंकि एक रूलिंग पार्टी का नेता गया है। सबसे पहले उनको अपनी तमाम पार्टी के लोगों को एक नेता चुनना पड़ेगा। वो प्रक्रिया अभी नहीं, कुछ दिनों में शुरू होगी, क्योंकि अभी तो ये जो विधि विधान की जो प्रक्रिया है वो पूरी होंगी। परिवार अब उस मनस्थिति में भी है नहीं, लेकिन नेता तो चुनना होगा। कौन अजीत पवार की जगह लेगा, कौन इन सबका नेतृत्व करेगा। और सुनेत्रा पवार जो अभी राज्यसभा सांसद हैं, जो राजनीति में सक्रिय हैं, क्या वो बागडोर संभालेंगी? अजीत पवार शरद पवार की जो कोशिशें अभी शुरू हुई थी एक होने की, अजीत पवार के जाने के बाद लगता है कि वो एक होंगे। अगर एक हुए तो क्या निर्णय होता है, तो नेतृत्व और मार्गदर्शन शरद पवार का होगा, क्योंकि वो शरद पवार ये नहीं चाहेंगे कि अजीत पवार के बाद में उन्होंने जो साम्राज्य खड़ा किया था इन नेताओं का, वो कहीं परिवार से दूर जाए या परिवार या उसमें कोई बिखराव आए या पार्टी टूटे। तो बागडोर और मार्गदर्शन शरद पवार का होगा। दोनों पार्टियां अगर एक साथ आती हैं तो शरद पवार अहम भूमिका में हो सकते हैं। कुछ अजीत पवार ने हमारे इंटरव्यू में कहा था कि शरद पवार ने राजनीति से संन्यास नहीं लेना चाहिए। मैंने जो पहले कहा था वो गलत कहा था। अब मैं चाहता हूँ कि वह आगे और भी करें, क्योंकि उनके अभी भी लोग यहाँ पर शायद भगदड़ मच रही है यहाँ पे चित्रा। हाँ, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ पुलिस वालों के लिए अब बड़ी चुनौती साबित होने वाली है, क्योंकि बैरिकेडिंग तो कर दी गई है लेकिन यहाँ पर भगदड़ जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बताते चले कि नीचे आपको बताते चले वो आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं और बड़ा मुश्किल है उनको संभाल पाना। पुलिस प्रशासन के सामने चुनौती तो है, लेकिन आपको बताते चले अब इनको मैनेज कर पाना, और मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा मंच से ही अपील की जाए, क्योंकि कई बार जब अपने जननायक की बात होती है तो जो भीड़ होती है वो पुलिस वालों की उस तरह से बातें नहीं सुनती है। तो मुझे लगता है कि अगर सुप्रिया सुले या कोई भी नेता आकर यहाँ पर अपील करे तो मुझे लगता है कि स्थिति थोड़ी ज़्यादा बेहतर हो पाएगी। जैसा कि मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ अब बढ़ती हुई चली जा रही है। दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर हो चुकी है और उनको संभाल पाना भी अब बड़ी चुनौती यहाँ पर बनेगी इन तमाम नेताओं के लिए। अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो अब मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर पूर्ण विराम थोड़ी देर में ले लेगी, लेकिन यहाँ पर इस भीड़ को संभाल पाना भी यकीनन एक बड़ी चुनौती अब बनेगा इन तमाम लोगों के लिए, इन तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए जो दूर दूर से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लोगों में मैं देख पा रही हूँ आगे उस मंच की तरफ जाने की एक तरह से होड़ लग गई है, वो आगे की ओर जाना चाहते हैं। वो बिल्कुल नज़दीक से ये जो चिता जल रही है उसको देखना चाहते हैं, लेकिन पुलिस वालों के लिए यही बड़ी चुनौती भी इस समय प्रस्तुत करता हुआ। और मैं देख पा रही हूँ तमाम विधायक इस वक्त मंच पर आ चुके हैं जो अपने नेता को यहाँ पर प्रणाम करते हुए और उनको याद करते हुए और उनका धन्यवाद करते हुए, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति को जिस दिशा में लेकर गए अजित पवार यकीनन वो अपने आप में अभूतपूर्व रहा, वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अविस्मरणीय रहा। उन्हीं यादों को संजोकर ये तमाम नेता यहाँ से अब विदा ले लेना चाहेंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं, अंतिम चिता इस वक्त जलती हुई अंतिम विदाई देने के लिए तमाम कार्यकर्ता इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और चारों तरफ जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और उनको संभालने की चुनौती भी इस वक्त आपको बताते चले यहाँ के पुलिस, यहाँ के प्रशासन स्थानीय तौर पर लोगों के सामने काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। पुलिस वाले समझाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनको मना पाना ये इतना आसान नहीं रहने वाला है, ऐसा भी इस समय दिखाई दे रहा है। और पीछे जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए जितने भी विधायक दूर दूर से आए हुए हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो यहाँ से आपको बताते चले कि अंतिम संस्कार की इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बनते हुए अजित पवार जो हमारे बीच नहीं रहे, 16 साल में 6 बार डिप्टी सीएम
सीएम रहे, उप मुख्यमंत्री रहे। 11 नवंबर 2010 को पहली बार डिप्टी सीएम के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। दूसरी बार 7 दिसंबर 2012 में उप मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने कामकाज किया। फिर 23 नवंबर 2019 को केवल 2 दिनों के लिए उप मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। 30 दिसंबर 2019 को चौथी बार डिप्टी सीएम वो बनते हैं। 2 जुलाई 2023 को 5वीं बार उप मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली और फिर 5 दिसंबर 2024 को 6वीं बार उप मुख्यमंत्री के तौर पर अपने 41 विधायकों के साथ वो शपथ लेते हैं। यहाँ पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर बढ़ गई है और उनको संभाल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी यकीनन यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लिए हो रहा है। मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं किस तरह से वहाँ पर जो चिता है वो इस समय जलती भी, लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि जहाँ तक आप नज़र डालेंगे वहाँ तक यहाँ पर अपार सैलाब उमड़ा हुआ है लोगों का। और दूसरी तरफ जरा दिखाइए आदित्य, ये तस्वीरें भी आप दिखाइए, यहाँ पर कितनी भीड़ हो गई है और उनको रोक पाना कितना मुश्किल हो जाएगा इस समय प्रशासन के लिए, क्योंकि यकीनन ये कार्यकर्ता हैं और इनको समझाना भी है क्योंकि उनकी भावनाएं इस समय अलग दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उनको समझाना भी है कि आप अपनी जगह पर रहें। कई महिलाएं भी इस समय मैं देख रही हूं और सभी फूल लेकर आए हैं, वो चाहते हैं वो फूल उनकी चिता तक पहुंचे और यही अब प्रशासन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत और परेशानी का सबब भी इस समय बना हुआ है। चारों तरफ सिर्फ भीड़ ही भीड़। दूसरी तरफ की तस्वीरें भी अगर आप देखेंगे वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ इस समय नज़र आ रही है